चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2, जो कि टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स क्या है? कार्बन कंपाउंड क्या होता है? ओके, कंपाउंड, कंपाउंड्स क्या होता है क्लास 9 में आपको पता भी होगा। व्हाट इज कंपाउंड? ओके, तो कार्बन कंपाउंड दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, दैट टाइप ऑफ ये कंपाउंड विच कंटेन कार्बन। वैसे कंपाउंड जहां पर क्या हो कार्बन और नो डाउट कार्बन कंपाउंड्स है। एज फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की बात की जाए C6H12O6 जो बेसिक ग्लूकोज है, ये जो भी एग्जांपल्स हैं क्या है कार्बोनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट, कार्बनिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, carbon compounds, okay, and another one is inorganic carbon compounds। ये ओके, कार्बन कंपाउंड्स यानी कि कंपाउंड जहां क्या हो उसमें कोई एक एलिमेंट हमारा कार्बन होना चाहिए। ओके, तो फर्दर कार्बन कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड सिंपल सी बात देखिए, वैसा कंपाउंड जहां पर कार्बन जो हो क्या हो वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि हम यूज कर रहे हैं CH4 जैसे एग्जांपल मान लीजिए, या C6H12O6, यानी कि कार्बन कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट क्या हो किसी ना किसी हाइड्रोजन से क्या हो कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंपाउंड्स है इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज कार्बन कंपाउंड्स which do not direct contact with a hydrogen, जहां पर हाइड्रोजन ना हो वो इनऑर्गेनिक, जैसे CO2 यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ये क्या है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेक्स्ट फर्दर डिवाइड किया जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको फर्दर हाइड्रोकार्बन में डिवाइड किया जाता है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है दो टाइप के, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन की जब बात की जाती है तो हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के, फर्स्ट जो होता है क्लोज चेन और ओपन चेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, अब क्लास 10th में हमें मोस्टली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करना है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो इसमें हम लोग बात करते हैं एलिफैटिक, क्या एलिफैटिक के बारे में बात करेंगे आगे। एलिफैटिक्स क्या होता है?
एंड क्लोज चेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो होता है, जिसमें हम दो टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या होता है, साइक्लिक जिसको कहते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है। अब ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो हम बता दें। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसका फिगर जो हो लाइक एज ए क्लोज फिगर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज कुछ इस तरीके से, सपोज दैट ये, तो इस तरीके से, यानी कि जो क्या हो क्लोज फिगर हो वो हमारा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है। आगे चलकर हम बात करें एरोमेटिक क्या होता है और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। नेक्स्ट हमें जो क्लास 10 में पढ़ना है वो ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसे बात करते हैं एलिफैटिक, ठीक है। तो एलिफैटिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ना हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओपन, ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके एग्जांपल है वो और ज्यादा इजी होगा आपके लिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम डिस्कस करते हैं एल्केन, ठीक। अनसैचुरेटेड को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एल्कीन, एल्कीन, एंड नेक्स्ट वन इज एल्काइन। ओके, ना एल्कीन क्या होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो। व्हाट, सिंगल बॉन्ड, यानी कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जहां पे क्या हो, हमारा कार्बन हो और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ओनली। ओके, अब वो ओपन चेन, ओपन चेन का मतलब क्या होता है कि पिछली क्लास यानी कि जो प्रीवियस पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि कार्बन के पास ऐसी एक टेंडेंसी है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो एक लॉन्ग चेन बना सकता है, वो भी डायरेक्ट बॉन्ड करके। तो डायरेक्ट बॉन्डिंग की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टी है एक लंबा से चेन फॉर्मेशंस करने का, उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कार्बन के उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जो कि एक डायरेक्ट बॉन्डिंग करके एक लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो आइए, जो सिंगल बॉन्ड का क्या मीनिंग है, तो ये जो डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है कार्बन में और उसके साथ जो ये हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, इनके बीच में केवल और केवल एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लाइक दिस, ये, और इसके साथ होगा हाइड्रोजन, ये जो भी हो, ठीक है। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन का मतलब होता है जो लास्ट में लगा हुआ है इन की डबल बॉन्ड, और वाई एन ई आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट बॉन्डिंग का जो प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, अब उसमें क्या होगा कि कोई एक कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यहां पे कुछ इस तरीके से होगा, कुछ ये, ठीक है। यानी कि 4 वैलेंसी कार्बन कंप्लीट कर देना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 अगेन इन 4। ओके, नाउ इन केस ऑफ एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, कार्बन कुछ इस तरीके से, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना है कुछ इस तरीके से 4 और ये 4, यानी कि ये पार्ट जो आपको शो हो रहा है ये क्या है, आपका हाइड्रोजन। तो एल्काइन का इसमें हम फॉर्मूला इसका क्या यूज कर सकते हैं, 1 2 3 कार्बन 3 यानी कि C3 1 2 3 4 एंड हाइड्रोजन 4। इसका नेम
नोमेनक्लेचर्स क्या यूज करें, कैसे नाम रखा जाता है, हम आगे की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट हाइड्रोजन, ये क्या फॉर्मूला 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 6 H6। नेक्स्ट यहां पर A1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हाइड्रोजन। तो ये होता हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड इन क्लास 9th, that means in your previous classes you already know about the saturated and unsaturated solutions। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉकेट में वाटर हमने रखा हुआ है, ठीक है, उस बॉकेट के अंदर वाटर जो उसमें हम सॉल्ट डिजोल्व करना चाहते हैं एज ए सोल्यूट। तो अगर वाटर के अंदर कुछ ऐसी होगा कि जब तक उसमें सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो रहा है तब तक हो रहा है, तो जब तक सॉल्ट उस वाटर के अंदर में डिजोल्व हो रहा है तब तक वो क्या है, अनसैचुरेटेड होता है। यानी कि वाटर में जब तक सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो रहा है, क्यों, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी स्पेस होंगे जब तक ये सॉल्ट के पार्टिकल्स उसको फिल ना कर दें, यानी कि सॉल्ट के पार्टिकल जो है वाटर के इनसाइड में जो भी स्पेस है अगर उसको कवर जब तक नहीं कर रहे तब तक वो अनसैचुरेटेड है। और आफ्टर देन जैसे वो स्पेस को टोटली कवर कर लेगा वो सॉल्ट पार्टिकल्स, यानी कि उसमें फर्दर सॉल्ट पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं होगा। और जिस टाइम में सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, दैट मीन सॉल्ट जो है पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स की जो भी स्पेस है इनसाइड में उसको कवर कर लेगा, तो वही हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो यहां पे उसका क्या मतलब है, यहां पर यह मतलब है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें फर्दर कोई डिजोल्व नहीं हो सकता है, बट यहां सोल्यूशन नहीं है, डिजोल्व नहीं करना है। बट जो कनेक्शंस की बात होती है कि किसी भी दूसरे एलिमेंट्स को कनेक्ट करना, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से कोई दूसरा एलिमेंट हम यहां पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको रिमूव करें कनेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन कार्बन को जो 4 वैलेंसी होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एल्कीन और एल्काइन जैसे आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड को हम हटा करके यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल हम यूज कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन और फर्दर कोई चीज। आई बात समझ में? तो यहां से इसको रिमूव करके जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है इधर करके हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। नाउ ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसको रिमूव कर सकते हैं, यहां कनेक्ट कर सकते हैं, इसको ये करके हम यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आकर के इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, और जब तक होंगे तब तक वो अनसैचुरेटेड है। और ऐसा टाइम आएगा कि जब उसमें दूसरा कोई एलिमेंट्स या जो भी एटम्स पार्टिकल्स है वो कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएंगे, देन फिर से वो एल्केन होंगे, यानी कि वो सैचुरेटेड हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हम नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।